Good morning and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain question paper of MTS examination of 2017, and it is only English that I explain. Now, I am going to explain set 28, and the first question is, he did nothing else than study. Else के साथ सिर्फ but का प्रयोग करते हैं, than या किसी अन्य एडवर्ब या कंजंक्शन का कभी नहीं। एल्स प्लस बट याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत छोटा ट्रिक है। एल्स के साथ हमेशा बट लगाना है, यहाँ दाइन लगा हुआ है, यही गलत है, बट होगा आंसर सी। सिर्फ इतना याद करना है कि एल्स के बाद हमेशा बट लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ विलेज अबाउट द रिवर। देयर इज अ विलेज अबाउट द रिवर। रिवर के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन द रिवर लिख सकते हैं। ऑन भी किनारे को बताता है, इससे भी सुंदर एलोंग होगा। और हम बाई भी लगा सकते हैं, बाई भी किनारे को बताता है, ऑन किनारे को बताता है, एलोंग भी किनारे को बताता है। तो हम ये तीन प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अबाउट का कभी नहीं। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही डाइड, ही डाइड कैस चांस। डाई शब्द के साथ हम अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डाई ऑफ ए डिजीज, डाई फॉर ए पर्सन, कंट्री। डाई बाई वायलेंस, डाई इन एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। बैटल, युद्ध में भी कोई मरता है, वॉर में कोई मरता है, तो हम डाई का ही यूज करते हैं। डाई थ्रू नेग्लेक्ट, डाई थ्रू नेग्लेक्ट, डाई फ्रॉम अदर रीजन्स। अब आप यहां देख रहे हैं कि डाई के साथ चांस है, तो ये भी लिख दूं, डाई बाई चांस। आप यह अवश्य जानें, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ आ गई है, मैं इसको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। डाई के साथ हम भिन्न भिन्न स्थितियों को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। डाई बाई चांस, हठात मृत्यु हो जाना, ऑल ऑफ ए सडन किसी का मौत हो जाना, तो डाई बाई चांस होता है, इसलिए आंसर होगा डी। बीमारी से मरने के लिए डाई ऑफ अ डिजीज होगा। किसी व्यक्ति के लिए प्राण त्याग दिया, देश के लिए, राज्य के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, तो डाई के बाद फॉर होगा। हिंसा में मारा गया, तो डाई के बाद बाई होगा। युद्ध में वॉर, बैटल, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, इसमें अगर किसी की मृत्यु हो रही है, तो डाई के बाद हम इनका प्रयोग करते हैं। कोई देख रेख करने वाला नहीं है, या देख रेख है भी, फिर भी उपेक्षा कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो वहां हम डाई के साथ थ्रू का प्रयोग करते हैं। डाई थ्रू नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट से मौत हो जाना। और ये सारे जब फेल कर जाते हैं, तो डाई के बाद हम फ्रॉम लगा देते हैं, डाई फ्रॉम अदर रीजन्स। तो डाई के साथ इतने प्रेपोजिशंस है। ही डाइड डैश चांस, तो ही डाइड बाई चांस, एकाएक उसकी मृत्यु हो गई, हठात उसकी मृत्यु हो गई। बाई चांस का अर्थ संयोग बस भी होता है, इत्तेफाक से भी होता है, लेकिन हठात, ऑल ऑफ अ सडन। तो आंसर 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हर फिंगर्स वर नम डैश कोल्ड, नम विथ कोल्ड। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी, नम हो गई थी, यानी काम नहीं कर रही थी ठंड के कारण, तो नम विथ कोल्ड होता है, इसलिए आंसर 4 का ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 शब्द है क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े होना, टुकड़े टुकड़े होना। क्रम्बल ध्वस्त होना, गिर जाना भी होता है। क्रम्बल ध्वस्त होना या क्रम्बल मीन्स गिर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। बिल्ड मीन्स बनाना, निर्मित करना। असेंबल जोड़ना, कंपोनेंट्स को जोड़कर कोई एक चीज बनाना असेंबल कहलाता है। सबमिसिव आज्ञाकारी और दब्बू। सबमिसिव शब्द सबमिट वर्ब का एडजेक्टिव है। सबमिट मीन्स झुक जाना, सबमिट मीन्स जमा करना, और उसी सबमिट से सबमिशन नाउन बनता है और सबमिसिव एडजेक्टिव बनता है। सबमिसिव वह होता है जो हर बात में हाँ कहता है, ना कहता ही नहीं है, इसलिए आज्ञाकारी। और हर बात में हाँ कहना यह कहीं ना कहीं दब्बूपन भी है, तो यह क्वालिटी अगर किसी में है तो वह दब्बू है। रिवेलियस विद्रोही, जो विद्रोह करे वह रिवेलियस होता है। क्रम्बल का एक भी सिनोनिम यहाँ नहीं दिया हुआ है। क्रम्बल के लिए सिनोनिम होता है डिसइंटेग्रेट, डिसइंटेग्रेट, लेकिन यहाँ है ही नहीं, तो कोई भी आंसर सेलेक्ट करने लायक नहीं है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 शब्द है डिफाइंट। यह भी अपने आप में एडजेक्टिव है। डिफाइंट मीन्स होता है चुनौती देने वाला, अवज्ञा, चुनौती देने वाला, अवज्ञा करने वाला। ओबीडियंट आज्ञाकारी। डिफाइंट का एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंट, रेस्पेक्टफुल, सम्मानजनक, सबमिसिव, तब्बू, और रिबेलियस विद्रोही। अब डिफाइंट के लिए हमें सिनोनिम देना है, तो हम रिबेलियस देंगे, अन्य कोई दे नहीं सकते, और एग्जैक्ट भी है यह। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रायल के लिए ऑप्शन है फिबल, फर्म, अनब्रेकेबल और स्ट्रॉन्ग। आपको इसका सिमिलर वर्ड बताना है। शब्द है आपके सामने ट्रायल। ट्रायल मीन्स होता है कमजोर, ट्रायल मीन्स कमजोर। फिबल मीन्स कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, इमेसिएटेड मीन्स कमजोर। स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम आप लोग लिखें, पहले के क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। कमेंट में लिखें आप लोग स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम। फर्म मीन्स होता है मजबूत, अनब्रेकेबल अटूट, जो टूटे नहीं, और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। एक तो साइनो यही दिया हुआ है, फॉर्म होगा, दूसरा रोब्यूस्ट होगा, कट्ठा कट्ठा मजबूत, तीसरा स्टर्डी होगा, चौथा पावरफुल होगा, पावरफुल होगा। इन सब का अर्थ होता है मजबूत। 7 का आंसर ए होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपोजिट वर्ड आपको बताना है। शब्द है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का आप अपोजिट वर्ड बताएंगे। इलास्टिक का हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, यह इलास्टिसिटी हो जाता है। इलास्टिक मीन्स लचीला होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो वह इलास्टिसिटी होता है।
तो इलास्टिसिटी को हिंदी में लचीलापन ही कहेंगे। अडेप्टेबिलिटी अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या है? ability to adapt oneself. Ability to adapt oneself is called adaptability. Flexibility लचीलापन। रबरीनेस लचीलापन और रिजिडिटी कठोरता। जिसमें लचीलापन न हो वह रिजिड होता है, यानी आंसर हो जाएगा रिजिडिटी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, इरेवर्सिबल रिवर्स शब्द के साथ हम एबल सफिक्स लगा दिए और आई आर प्रीफिक्स लगा दिए तो बन गया इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स होता है that can't be changed or improved, that can't be changed or improved, जिसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सके, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सके, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल। सर्टेन मीन्स निश्चित होता है, सर्टेन मीन्स खास होता है, परमानेंट मीन्स अस्थाई होता है। आप कमेंट में परमानेंट का एंटोनिम लिख दें, जल्दी से देखता हूं किसका किसका कमेंट पहले आता है। प्री डिटरमिन्ड पूर्व निर्धारित, पहले से ही तय, और रिपेयरेबल दैट कैन बी रिपेयर्ड। दैट कैन बी रिपेयर्ड। तो इरिवर्सिबल का अपोजिट वर्ड होगा रिपेयरेबल। मैंने आपसे कहा था परमानेंट का आप एंटोनिम लिख दें, तो परमानेंट का एंटोनिम होता है टेम्पररी। टेम्पररी, इन सभी शब्दों को आपको याद करना है, डायरी बनाएं और सबको याद करें। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है संभावना, जिसमें प्रोस्पेक्ट्स हो वह पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का एक अर्थ पावर भी होता है, शक्ति। पोटेंशियल मीन्स शक्ति, संभावना, लैकिंग कमी, हिडन, हाइड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है हिडन, मॉडर्न, आधुनिक, और एबिलिटी योग्यता। तो पोटेंशियल शक्ति, संभावना। अब इसमें हमें अपोजिट अगर देना है तो हम क्या दें? लैकिंग देंगे, दूसरा कोई दे ही नहीं सकते। 10 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आउट एट द एल्बोज। आउट एट द एल्बोज यानी वह जो समृद्धि के बिल्कुल दुरस्त और एकदम किनारे पर हो, यानी समृद्धि को जो टच न कर पाया हो, उसे हम कहते हैं आउट एट द एल्बोज, यानी वंचित। वंचित, गरीब, स्टबर्न जिद्दी। पहले आप लोगों को स्टबर्न का सिनोनिम बताया हूं, तो फिर से आप फटाफट कमेंट करें सभी लोग, स्टबर्न का क्या होगा सिनोनिम, जल्दी बता दिया जाए। पुअर गरीब। अब पुअर गरीब आप इम्पोवरिस्ड लिख सकते हैं गरीब के लिए। वंचित के लिए आप डिप्राइव्ड लिख सकते हैं। आंसर बी ही होगा। टू बी ब्लंट, ब्लंट जो है यह एंटोनिम है शार्प का, तीक्ष्ण का एंटोनिम होता है। रिजिड कठोर, रिजिडिटी पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आंसर तो बी होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि स्टबर्न का आप सिनोनिम बता दें। स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी,
इसका सिनोनिम होता है ऑब्स्टिनेट, रिजिड, स्टबर्न। यदि ऑप्शन में ऑब्स्टिनेट ना हो तो आप अडैमेंट दे सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ऑब्स्टिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, कम ऑफ। कम ऑफ का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एक, कम ऑफ जैसे किसी के शादी का दिन आ जाना, कोई निर्धारित अवधि समय जो पहले से तय है उसका आ जाना, जैसे परीक्षा का डेट आ गया, उसकी शादी 20 तारीख को होने वाली है, यानी होने वाला, होना, आना, इसके लिए भी हम कम ऑफ का प्रयोग करते हैं। होना, आना, वो जो मैंने कहा शादी इत्यादि का दिन, परीक्षा का दिन, उसके लिए कम ऑफ का यूज करते हैं। और इसका अर्थ एक और होता है, कट कर अलग हो जाना, किसी चीज से कट कर अलग हो जाना। कट कर अलग हो जाना। लॉन्च वन सेल्फ, बी सेपरेटेड, हैव डिपॉजिटेड और टेकिंग लीव। तो आंसर क्या होगा, बी सेपरेटेड। क्वेश्चन नंबर 13, I'll allow you to stay here when you will deposit 800. You know it well that when two clauses of simple future tense are combined by the use of subordinating conjunction, the part having subordinating conjunction must be in simple present tense. And here in this question you see, I will allow you to stay here, एक प्रिंसिपल क्लॉज आप यहां देख रहे हैं, और WH वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक और क्लॉज जुड़ रहा है जो कि फ्यूचर में ही है, विल डिपोजिट। गलत है, आंसर होगा डिपोजिट, बट नहीं होने के कारण सी होगा। यह भी इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने कहा आपसे कि सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट के नहीं रहने पर प्रेजेंट का जो दिया गया हो हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए यहां पर सी होगा, बाकी होने वाला नहीं है। आगे, रोहित मिजरेबल कंडीशन मेड हर वेप्ट। इस क्वेश्चन में आप दो चीज सीखने वाले हैं। रोहित की दयनीय स्थिति उसे रुला दी। इस वाक्य का अर्थ होगा, रोहित की दयनीय स्थिति उसे रुला दी। रोहित मिजरेबल कंडीशन मेड हर वेप्ट। दो चीज मैंने कहा आपको कि यहां सीखना है। एक, यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव, लेट, मेक, प्लीज, बीड, सी, हियर, वॉच के बाद ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, आप बेयर इन्फिनिटिव का यूज करें, अर्थात वर्ब विदाउट टू या जीरो इन्फिनिटिव का आपको यूज करना होगा। यानी मेड हर वेप्ट नहीं होगा, मेड हर वीप होगा। कोई है लेडी जो रोहित के दयनीय स्थिति से रो दी, यानी उसकी दयनीय स्थिति उसे रुला दी, तो लेट, मेक, प्लीज, बिड, सी, हियर अभी मैं बोल गया हूं, इनके बाद ऑब्जेक्ट रहे तब भी और ऑब्जेक्ट न रहे तब भी हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यानी बिना टू वाले वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए वीप होगा। तो मेड हर टू वीप नहीं होगा, नहीं होगा, आंसर होगा सी, मेड हर वीप। दूसरी बात, मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय। एक वर्ड यहां से आपको सीखना है, मिजरेबल मीन्स दयनीय, इसका सिनोनिम पिटिएबल होता है, पिटिएबल और क्रिटिकल। हालांकि क्रिटिकल का प्रयोग हम महत्वपूर्ण के अर्थ में भी करते हैं, आलोचनात्मक के अर्थ में भी करते हैं, दयनीय के अर्थ में भी करते हैं। क्रिटिकल कई अर्थों में यूज होता है। तो 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। वह इलाज जो एक्सरसाइज और मसाज के माध्यम से किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कीमोथेरेपी यह एक रासायनिक प्रक्रिया है इलाज का, सामान्य भाषा में हम लोग सेकाई कहते हैं इसे, वही है कीमोथेरेपी, इसे हम सेकाई कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा
घाव इत्यादि को सेदा जाता है, एक लिक्विड इत्यादि उसमें डालकर उसे सुखाया जाता है, कीमोथेरेपी है। इलेक्ट्रोथेरेपी है, यानी वह थेरेपी जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा दी जाए। थेरेपी वह जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा दी जाए उसे हम इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं। रिडंडेंट तो यहाँ कहीं से भी सूट होने वाला नहीं है। रिडंडेंट मीन्स होता है अनावश्यक, जिसका सिनोनिम होता है सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस। और रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वह थेरेपी है जो विकिरण के द्वारा इलाज करता है। विकिरण यानी रेडियो एक्टिव रेज के माध्यम से। मैं कहूं तो इसका एग्जैक्ट आंसर इसमें है ही नहीं। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, इसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जाता है, यह बोर्ड जाने। क्वेश्चन नंबर 16, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पर रहता है। हेजिटेंट मीन्स होता है सहम जाने वाला या हिचकिचा जाने वाला, हिचकिचाने वाला। इटिनेरांट मीन्स होता है घुमक्कर, वह जो हमेशा यात्रा पर ही रहे उसे इटिनेरांट कहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो यात्रा पर रहता है उसके वृतांत को क्या कहते हैं। यात्रा वृतांत को एक शब्द में क्या कहते हैं। वंस अकाउंट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो एक वर्ड में आप क्या कहेंगे। डाउटो मीन्स बेटी, ट्रियम्फेंट मीन्स विजयी। तो आंसर होगा इटिनेरेंट। और मैंने आपसे पूछा कि यात्रा विवरणिका, यात्रा विवरण, यात्रा वृतांत को क्या कहें, तो उसे हम इटिनेररी कहते हैं। यह भी वन वर्ड में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डाउटर पूछा गया, यहां डाउटर दे दिया गया। 17 का आंसर सी होगा। 18, अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स उपस्थिति और अपीयरेंस मीन्स शक्ल, चेहरा। दोनों अर्थों में हम इसका यूज करते हैं। आंसर ए होगा, अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 19, लो इनिशियल एंड, ये है अरेंजमेंट, आप अरेंज करेंगे, जल्दी करेंगे। लो इनिशियल एंड, एक तो ट्रिक देखिए, एडवांटेज के बाद ऑफ फिक्स्ड है, यानी आर के बाद पी रहेगा ही। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। लो इनिशियल एंड रिकरिंग कॉस्ट्स आर, यहां एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो यहां भी एडजेक्टिव प्लस नाउन है। एंड के पहले एंड के बाद इक्वल है। लो इनिशियल एंड रिकरिंग कॉस्ट्स आर एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सेल्यूलर कम्युनिकेशन। QRP, QRP यानी आंसर होगा 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रासंगिकता। रेलेवेंस, सुटेबिलिटी, रेलेवेंस का सिनोनिम होता है सुटेबिलिटी, पर्टिनेंस। द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन विल हैव टू बी इंश्योर्ड, क्योंकि यह पार्ट सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब चाहिए, तो विल हैव टू बी इंश्योर्ड। कैसे इसको इंश्योर करना होगा, शिक्षा की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करना होगा प्रोफेशनली तौर पर, और किस संदर्भ में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। PRQ आंसर होगा, PRQ, इसलिए 20 का ए, PRQ। 21 to 25 क्लोज टेस्ट है, एक एक करके बनाएंगे लोग। We have all dash an old saying, a friend in need is a friend indeed.
हम सभी ने एक पुरानी कहावत, क्या कहेंगे, देखी है, सुनी है। तो पुरानी कहावत हम सभी ने सुनी है क्या, कि वह मित्र जो जरूरत के समय काम आए वही सच्चा मित्र है। इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तविक मित्र वही है। अ रियल और ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज tries to help us when we need them। जो रियल फ्रेंड होता है, जो ट्रू फ्रेंड होता है, वह हमेशा ही हमारी मदद के लिए तैयार रहता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। तो इज ऑलवेज, तैयार रहना, विलिंग इच्छुक, बीलिंग बिल से बीलिंग, फीलिंग अत्यधिक ठंड, थ्रिलिंग रोमांचक, थ्रिलिंग रोमांचक। तो यहाँ पर विलिंग होगा ना। जो अच्छा मित्र है वो हमेशा तैयार रहता है हमारी मदद करने के लिए। At the same time, it is our dash to remain helpful towards our friends। और सिर्फ कोई भी रिलेशन एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मित्र आपके लिए तैयार रहता है तो एट द सेम टाइम यह हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि हम भी ऐसा करें। तो इट इज आवर डैश टू रिमेन हेल्पफुल टूवर्ड्स आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों के प्रति हमेशा मददगार बने रहें, यह हमारा विश है, कंपल्सन है, प्रॉब्लम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यह हमारा हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी लिएबिलिटी है। कंपल्सन कंपेल वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंपेल मीन्स होता है विवश करना, कंपल्सन मीन्स होता है विवशता, और कंपेल्ड मीन्स होता है विवश। तो 23 का आंसर डी होगा। दिस प्रोवर्ब मीन्स दैट अ फ्रेंड हु हेल्प्स हिज फ्रेंड इन डैश इज अ रियल फ्रेंड। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो वास्तव में मदद के समय काम आवे वही वास्तविक मित्र है। तो फ्रेंड इन नीड, जो जरूरत के वक्त काम आवे वही तो वास्तविक मित्र है। द प्रोवर्ब कुड बी टेकन टू मीन दैट फ्रेंड्स डैश ऑन ईच अदर। इस प्रोवर्ब का हम यह भी मतलब निकाल सकते हैं कि मित्र एक दूसरे पर डैश करते हैं, बर्डन करते हैं, डिनाई करते हैं, क्राई करते हैं, रिलाई करते हैं। रिलाई ऑन मीन्स होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होना। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन और काउंट ऑन। काउंट ऑन भरोसा करना, डिपेंड ऑन निर्भर होना। रिलाई ऑन का दो अर्थ होता है, भरोसा करना और निर्भर होना। तो सेट 28 को मैंने कंप्लीट किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।